बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और मौजूदा एपिडेमिक्स जो वबा फैली हुई है उसके हवाले से भी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, इस इब्तला और इस मलाल में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उन सबको इस वबा से, इस मुसीबत मर्ज़ से जो है अल्लाह ताला महफूज रखे और हम सब पे अपना खुसूसी करम फरमाए। एक तो रमज़ान का महीना है, खुसूसी दुआ करनी चाहिए और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी जो है तलब करनी चाहिए, और ताकि हम हुकूकुल इबाद और हुकूकुल अल्लाह से जो गफलत है और या हमारी वो कोताहियाँ जो इंसानी माशरे के लिए अच्छी नहीं है, अल्लाह हमारे वो सारे गुनाह माफ़ करके हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। और आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो मौजू ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया और हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारियाँ। और क्योंकि अभी बहुत ही मुक़द्दस माह मुबारक है और इसी माह में जो कुरान मजीद अल्लाह की अलामी किताब जो है जो नाज़िल हुई थी उसका नज़ूल हुआ था और एक इंसान एक तारीख़ी से रोशनी की तरफ सफ़र किया था। ये वही रोशनी है जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो दुनिया में हमारे पैगम्बर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए एक शाकार साबित हुई है। और उससे पहले कि मैं थोड़ा सा अपने मौजू पर बात करें और मैं ये एक हदीस आपको सुनाना चाहता हूँ। हदीस ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन सबसे भारी अमाल उस शख्स के होंगे जिसका अखलाक सबसे अच्छा होगा, और क़यामत के दिन वो शख्स सबसे करीब, सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जिसके अमाल और जिसके अखलाक मेरे बहुत अच्छे होंगे। आला अखलाक की ये मिसाल इसमें कितनी हदीस मौजूद हैं। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हयात तय्यबा पूरे अखलाक से मुज़य्यन है, और अगर कोई आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर अखलाकी ज़िंदगी और उनकी सीरत मुबारका का मताला करे तो उनकी पूरी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा वाक़या नहीं है जहाँ उन्होंने एक हार्श वर्ड, एक सख्त अल्फाज या कोई अपने चेहरे पे दुख या इज़्मलाल किया हो किसी दूसरे शख्स के लिए। ये उनकी ज़िंदगी भरी पड़ी हुई है। और फिर हम बीइंग ए मुस्लिम और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर और कुरान के मानने वाले और अल्लाह की सबसे ताकतवर हदायत के फॉलोवर हैं। हमारी मिसाल, हमारा एक मसाली किरदार अदा होना चाहिए। तो इस हवाले से अगर मैं देखता हूँ कि जैसे मैंने एक हदीस सुनाई और इस हदीस की रोशनी में हमारा जो है हमारी कैटेगरी कहाँ आती है, हम किस ज़ाविये पे, किस पॉइंट पे खड़े हैं। दूसरी तरफ एक बहुत मशहूर वाक़या है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के पहाड़ों में जो मुनाफिकीन ने या उनके दुश्मनों ने उनको इतनी अज़ियत दी है कि उनको दौड़ा दौड़ा के मारा है, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक में खून से लोलहान हो गए थे, भर गए थे। और इसी असना में और इंसान की इस संगीन सिफ़त को अल्लाह ताला की ज़ात ने बर्दाश्त की और अपने मुक़द्दस जो है फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे उतारा। कहो मेरे पैगम्बर से, मेरे मोहसिन से ये बात कह दो कि अगर आप चाहते हैं तो ताइफ़ के पहाड़ों को मैं कीमा बना दूँ, सुरमा बना दूँ। यानी मतलब यह है कि इस पूरी बस्ती को मैं नस्त नाबूद कर दूँ। तो जिस किरदार और जिस करैक्टर और जिस किरदार और करैक्टर को अल्लाह भी नापसंद करता है, तो आप अंदाज़ा करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ भी नरमी और मोहब्बत और हुस्न अखलाक का मुज़ाहिरा किया है। ये बहुत बड़ा दर्स है जो हमारे सामने है, एक खुली किताब की तरह है। उसका एक एक हर्फ जो है हमारे सामने है, उसका एक एक वर्क जो है खुला हुआ है और एक रोज़ रोशन की तरह आइयाँ हैं। अगर इसी हम चैप्टर का हम लेके आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम किस ज़ाविये पे खड़े हैं। तो सोशल मीडिया में मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत से हमारे दोस्त अहबाब नौजवान लोग अच्छे खासे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में पढ़ते भी हैं, कहीं अपने घर में बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ भी ले रखे होंगे, बड़े होने का किरदार भी अदा कर रहे होंगे, एक ज़िम्मेदार शहरी और शख्स की हैसियत से भी काम कर रहे होंगे। तो आप एक छोटी सी पोस्ट, कोई खा वो पॉलिटिकल हो, खा वो मजहबी हो, खा वो कोई भी हो, आप फिर उसके बाद उसका फ़ीडबैक आप देखेंगे
तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की, इस तरह के अलकाब और आदात जो है हमारे माशरे में इतने सरायत से आगे हैं, इससे ना हमारा कोई माशरे का कोई फ़र्द बचा है, ना कोई यूनिवर्सिटी बची है, ना कोई पॉलिटिशियन बचा है, ना कोई मेरे ख्याल में दीनी इदारों के भी लोग भी हैं, वो भी इससे महफूज नहीं है। और ये इन चीज़ों को इतना कसरत से यूज़ किया गया है, इन चीज़ों को अपना हक समझा गया कि हदीस की रोशनी में है कि तुम्हारे गनाह में इजाफे के लिए ये काफ़ी है कि तुम हर वक्त जो है ना झगड़ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इरशादात हैं, ये वो हदीसें हैं जो जिनकी अथेंटिक चीज़ें में जो सही हैं वो ही मैं आपको कह सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में अगर इस रोशनी में हम दुनिया में एक मिसाली किरदार अदा करें और फिर मुसलमान होने के नाते से एक बड़ा नारा भी हम लगाते हैं, तो इस नारे की रोशनी में हमें ये चीज़ें मेरे ख्याल में अपने माशरे से ख़त्म करनी चाहिए। खुसूसी नौजवानों को, अपने बड़ों को, अपने छोटों को ये तालीमात देनी चाहिए। और अगर हम इस जाविये पे, इस कैटेगरी में आकर अपने आप को फ़िट करें तो आप ख़ुद बताएं कि हम कहाँ पे खड़े हैं। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो उसमें गम हुज़न का एक ऐसा इब्तला था जिसमें मुस्लिम दुश्मनी, इंसानी हुकूक और इंसानों की जो है रेस्पेक्ट को पामाल करना, औरतों की इज़्ज़त ना करना, बात बात पे हाइपर होना और लोगों को इस तरह से तज़लील करना। तो इसी तज़लील की बुनियाद पर पाकिस्तान एक दूसरे मुल्क से, एक बड़े मुल्क से अलावा होकर दुनिया की सबसे बड़ी अक़लियत जो है एक नए मुल्क में आई है। तो आप ये क्या समझते हैं कि ये आसान हुआ? उस वक्त की लीडरशिप ने, जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अगर पाकिस्तान को अलग किया है और उनकी ख्वाहिशों के सिले में हम एक आज़ाद मुल्क से हैं, कि उसी चौराहे पे खड़े होकर हमारे बुज़ुर्गों ने वहाँ पीछे मुड़ के देखा होगा तो जो आपके दरिया जिसमें पानी कम था और खून की नदियाँ ज़्यादा थी, तो ये सफ़र करके इस पाकिस्तान में लोग आए हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे पास झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, हमारे पास फ़रका वारियत ना हो। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक अलग मुल्क का जो है मुतालबा हुआ और फिर ये मुल्क हासिल हुआ है। इसके पीछे बड़ी सेक्रीफाइस हैं, बड़ी कुर्बानियाँ हैं। तो ये तकरीरों में, जलसों में, जलूसों में हम कहते हैं, यूँ भी ऐलान करते हैं हमारा झंडा सबसे अजीम है, हमारी फ़ौज सबसे अजीम है, अजीम पाकिस्तान है, सब कुछ है, लेकिन इसके अमली तौर पे जो हम किरदार अदा करते हैं वो बिल्कुल दुनिया में ज़ीरो होता है। इस वक्त पूरी अगर 1.5 अरब की आबादी है मुस्लिम की, तो वो ये इंतज़ार कर रहे होंगे कि वैक्सीन कब बनेगी, कब मदरसे खुलेंगे, कब मार्केट खुलेंगे, कब वो कोई एक नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ लेके आएंगे दुनिया में तो हम सब का सांस लेंगे। लेकिन वही चीज़ें हम अवेल करके फिर उन्हीं लोगों को हम गालियाँ दे रहे होते हैं, उन्हीं इदारों को हम गालियाँ दे रहे होते हैं। गोया कि गालियाँ देना और इस तरह नामहज़्ज़ब तरीका जो है ये बिल्कुल किसी तो आदाब जो हमारी ज़िंदगी के, जो मैंने एक हदीस से शुरू किए थे कि हमारा ताल्लुक़ इन चीज़ों से, हम दुनिया के मिसाली लोग होने चाहिए। और अगर असल में आला अखलाक की पासदारी तो ये है कि आप किसी के जज्बात और उसकी इज़्ज़त की पासदारी करें। अगर आपको कोई बात आपकी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ भी हो, उसको सब्र और तहम्मुल के साथ उसको बर्दाश्त करने का नाम ही आला अखलाक है। ये इखलाकी जवाब होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जिस माशरे में अगर अखलाक को या इखलाकी रवायात को डंडे और बंदूक के ज़रिए अगर नाफज किया जाए तो उसमें एहसास क्या होगा? ये तो एतमाद और एहसास के रिश्ते का नाम है। तो ये हमारा एक कल्चर बन चुका है। ना इसमें कोई इदारा काम करता है, ना इसमें कोई सियासी इदारा काम करता है, ना इसमें कोई मजहबी इदारा काम करता है, ना इसमें स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ काम करते हैं। मैंने जितने भी सोशल मीडिया में देखा, जितने भी लोगों को तकरीबन देखा, एक यानी लार्ज नंबर ऑफ द पीपल इंक्लूडेड इन दिस सिचुएशन। तो वो क्या है कि वहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा पोस्ट आप कर दें, एक नॉर्मल बात भी लिख लें, तो आप उस लोगों को, आप उन नौजवानों की गालियाँ, उनके बेहुदा बकवास आप सुनेंगे तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। ये सोशल मीडिया में हर आदमी जानता है और ये हमारा एक गालम गलोच का एक बैरियर बन चुका है, एक ऐसी फ़ज़ा बन चुकी है। और फिर हम इसी को कहते हैं कि एक सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं, ये भी गलत है, वो भी गलत है, और ख़ुद अपनी इस्लाह कभी भी नहीं करते। एक आदमी दूसरे को गालियाँ दे के कह रहा होता है कि ये बंदा गलत है। तो हमारा अखलाकी मेयार तो ये है। तो अखलाकियात तो अदब रवैयों को रंग देता है।
जिस तरह एक शीशा टूट जाता है तो उसकी एक एक करची को नगीना बना के किसी तकिए या किसी कुशन पे उसको जड़ दिया जाता है, वो एक नए रूप में आता है। तो अदब इस तरह के रवैये पैदा करता है। या ये चंद अदब की ये बातें नहीं हैं कि आप चंद आदतों का चंद इंसानी आदतों और रवायात का नाम दे दें, बल्कि ये तहजीबी रवैये हैं जो उस तहजीब में डलते हैं और एक माशरती रवैये बनते हैं, और फिर जाके एक तहजीब जो है होती है। एक फ़र्द से एक माशरा बनता है, एक फ़र्द से एक घर का माहौल बनता है, फिर एक माशरा बनता है, एक मुल्क बनता है, फिर एक पूरी सोसाइटी वजूद में आती है एक फ़र्द से। तो ये हमारी तरबियत होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में आप भी मेरी बातों पे इत्तेफाक करेंगे। तो इतनी बड़ी कुर्बानियों से पाकिस्तान हासिल हुआ, और फिर अगर इस मुल्क में हम इतना बड़ा इंतशार करें, हर बात में एक नेगेटिविटी लेके आएँ, हर बात में सब्र, और कहाँ पे लिखा हुआ है, अगर जो लोग आज इतना अलमिया इस मुल्क का ये है कि आप जितना भी आप ये करें कि आप जितनी किसी को गालियाँ दें, वो शख्स उतना अच्छा उसको फीडबैक मिलता है, उसको अच्छा समझते हैं कि ये देखो जी फ़लाँ बंदा हमारा, उसको हमारे नज़र में वो अच्छा नहीं है, इसने गालियाँ दी, इसके मुँह पे इतना सुनाया, ये किया वो किया। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं या उनके पैरोकार हैं, और अगर इन बातों में भी हमको अगर किसी को छोड़ा मुझसे पीछे नहीं है, अगर किस बंदे से पूछे वो कह रहे कि मैं सबसे बड़ा आशिक रसूल हूँ, किसी से पूछो मैं कि सबसे बड़ा अल्लाह को मानने वाला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मैं कुरान की तालीमात पे अमल करता हूँ, लेकिन अगर हम पूछें, अगर इधर से हम कोई अमली मुज़ाहिरा करें तो इधर हम ज़ीरो होते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा एक किरदार होना चाहिए। लखनऊ की तहज़ीब में मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, देख रहा था कि वहाँ की एक तहज़ीब थी। जैसे हम कहते हैं ना कि अपनी घरों में अगर 2-4 बच्चे हैं या 4 बहन भाई हैं, तो वो कहते हैं कि माँ किसके साथ है, तो कोई कहता है कि मेरे साथ है, दूसरा कहता है मेरे साथ है। तो उसकी तहज़ीब में भी एक ऐसे इक़्तिदार हैं, कहते हैं कि हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि माँ मेरे साथ है, बल्कि हम ये कहते हैं कि हम माँ के साथ हैं। तो ये कितना एक अज़मत वाला रिश्ता है। जिस रिश्ते को कुरान में अल्लाह ताला माँ बाप के रिश्ते को दोहराता है, तो उसकी इज़्ज़त और उसकी पासदारी को मलूज़ ख़ातर रखते हुए इंसान उसकी कदर करता है। तो अपनी तहज़ीब में ये एक रवैया उसका बना देता है कि मैं माँ के साथ नहीं रहता, बल्कि माँ मेरे साथ नहीं रहती, मैं माँ के साथ हूँ। तो हमारी तहज़ीब तो ये थी। निज़ामुद्दीन औलिया, तो अब ये कितने बड़े शख्स थे, आप उनकी मिसाल दीजिए। वो किसी गैर मुस्लिम को भी देख के कहते थे कि ये उसका बंदा है, अगर ये उसका है तो हमारा भी है। तो यहाँ तहज़ीब का ये शाहकार था, और हमने उसको कितना पामाल किया। हमने हमेशा दीवारें खड़ी की, पुल नहीं बने। हमने जिस चीज़ की तामीर की, हम दीवारें खड़ी करने को, हम पुल बनाने के लिए मना करते हैं, दीवारें खड़ी करने के लिए हम जो है उस पर राज़ी हो जाते हैं। अब जो गाली का जवाब गाली से दोगे और ताने का जवाब ताने से दोगे, आपकी अना को तस्कीन तो होगी, लेकिन आपका दिमाग बंजर हो जाएगा। तो जहाँ कहीं कोई इल्मी बहस है या कोई सियासी बहस है, उसका जवाब हमेशा आप शास्त्रीय और तहज़ीब से ही दें। आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप यही बोलें कि ये आपकी मंतिक सही नहीं है, आप उसको। लेकिन ये इंसानी आज़ादी है। कोई किसी राइटर को पसंद करे, कोई किसी लीडर को पसंद करे, कोई किसी किताब लिखने वाले की औसाफ को पसंद करे, ये तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये कल्चर बना देना कि लोगों को अपनी राय उन पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करके उनको अपना बनाना, उनको गालियाँ देना, और ये कहाँ सी इंसानियत, ये कहाँ की शाकारियत है, ये कहाँ की इंसान की अज़मत है, जो हमें एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए मुसलमान हमें बहुत बड़ा कहेंगे लोग। तो ये एक बहुत बड़े अरसे से मैं ये चीज़ फ़ील कर रहा हूँ कि जहाँ हम ये चीज़ कर रहे हैं, इतना बड़ा पाकिस्तान जो हमारे बुज़ुर्गों ने देखा था कि शायद हम जिस डगर पे जा रहे हैं, इतना बड़ा पाकिस्तान हमारे बच्चे खुदा ना ख्वास्ता ना देख पाएँ। ये मेरा पैगाम है उन तमाम नौजवानों से। शायद मेरे इस पैगाम को आप भी इसको शेयर करें कि ये हमारी तरबियत होनी चाहिए। इस माशरे की तरबियत का फुकदान है, ख़्वाह वो छोटे हों या बड़े हैं, पूरी सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व है, और हम हर आदमी ये कहता है कि मैं ठीक हूँ। तो इस तरह की बातें तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन हमने अमली मुज़ाहिरा करना, और इस अमली मुज़ाहिरे में हम एक बेहतरीन कौम भी बन सकते हैं और एक मसली कौम भी बन सकते हैं, जिसमें अगर आप अपनी अखलाकी तरबियत अच्छी कर दें तो ये सारी चीज़ें माशरे की, ये जो इस तरह की इवल्स, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे।
لیکن ایک ٹائم لگتا ہے، لیکن کاش کہ آپ یہ کر کے دیکھیں. آپ بولنے کا اور رویوں کا انداز اور لہجے کی جو ہمیشہ جو ہے باتوں کا بھی باتوں کی اہمیت ہوتی ہے اور لہجوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو اپنے لہجے کو متانت کے ساتھ رکھنا چاہیے، رویوں کو اچھا رکھنا چاہیے. اس کے امپیکٹ جو ہے دور دور تک پڑتے ہیں. آپ گھروں میں بھی جاتے ہیں، اپنے بچوں سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے جب آپ کو ہم کلام ہوتے ہیں تو کاش کہ یہ دیکھ لیا کریں کہ جب ہم یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، ہم غیرت مند مسلمان ہیں، تو کاش ان مسلمانوں کی تعلیم ہم جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے ہیں. تو یہ چیزیں تھوڑی سی ہمیں دیکھنی چاہیے، سیکھنے دیں. اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی کبھی بھی نہیں مانتے. قرآن کو صرف ہم رٹتے ہیں لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں. جس کا المیہ ہے ہم دین میں اتنے بڑے فرقے بن گئے. کاش کہ پاکستان بننے کے بعد ایک یگانیت، اخوت اور بھائی چارے کی ایک روشنی بنتا، ایک سمپل بنتا، ایک علامت بنتا. لیکن بدقسمتی سے کسی میرے دوست نے پوچھا تھا کہ پاکستان میں آپ بتاؤ کہ کوئی مسجد ایسی ہے جو اللہ کے نام پہ بنی ہو. میں نے کہا آپ کا کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے اس میں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی مساجد ہے، کوئی شیعہ کی ہے، کوئی دیوبندی کی ہے، کوئی بریلوی کی ہے، لیکن وہ جو اللہ کی ایک مسجد ہے جس میں خالصتاً یہ کہا جائے کہ یہاں اللہ کی دریز پہ جھکنے والی جبین جو بھی ہوگی وہ اس مسجد میں آ سکتی ہے. کوئی ایسا فراغ دل انسان ہے تو مطلب کہنے کا باتوں میں تو کہہ لیتے ہیں لیکن دلی طور پر دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے. اگر ہم سیاستدان کو دیکھتے ہیں تو وہ ٹاک شو میں، پورے ٹی وی میں مطلب ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ملک اور قوم کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوتی ہے. کوئی وہ علم نہیں لے رہا ہوتا، کوئی پروفیشنل لوگ نہیں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ PhD لیول کے لوگ ہونے چاہیے یہاں پہ. لوگوں کو کوئی اچھی بات بتا دیں، کوئی نیا پروجیکٹ ہمارے بچوں کو بتا دیں، کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف جائیں. ہم ہر جگہ پہ محتاج ہیں لیکن باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی. یہ ایک مسئلہ. تو تنقید سے مراد یہ نہیں ہوتی ہے کہ میں اس میں خود بھی شامل ہوں. ہم سب کو اصلاح چاہیے، ہمیں اپنی جو ہے صحیح گائیڈنس چاہیے اور ہمیں اس کے لیے نرم گوشہ ہو کے اپنے آپ کو جھکانا چاہیے. اور جو جھکتا ہے وہی سیکھتا ہے. جب آدمی کے اندر اکڑ ختم ہو جائے، جب تک طالب علم بندہ نہیں بنتا تو وہ کبھی علم نہیں سیکھتا، اور اکڑ والا بندہ کبھی علم نہیں پڑھ سکتا ہے. اور یہی ایک بات ہوتی ہے. لوگ مدرسے سے بھاگے ہوئے لوگ، اسکول سے بھاگے ہوئے لوگ آپ کو کبھی پڑھے لکھے نہیں لگیں گے. اور جو پڑھے لکھے ہیں ان کی تربیت کی ضرورت ہے. اور تربیت لینے کے لیے آدمی کو کچھ ماحول سے سیکھنا ہوتا ہے، کچھ کتابوں سے باہر بھی لینا ہوتا ہے، کچھ عملی مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. تو تب جا کے ایک معاشرہ بہترین ڈگر پہ آتا ہے. تو میں اس خصوصی اس ماہ مبارک میں آپ سب کے لیے دعا گو بھی ہوں. آپ بھی دعا کریں سب کے لیے. اور میرے خیال میں ایک احساس ضرور زندہ رکھیں کہ معاشرے میں اس طرح کے پیغام جائیں اور اس طرح کی ہماری تربیت ہونی چاہیے. السلام علیکم.